नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवम सर क्लासेस। अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 सी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को बिल्कुल आसान भाषा में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों और ट्रिक के साथ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच-बीच में मैं ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता दिए गए समय में आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिक तंत्र स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अब इसके प्रकार, महत्व, संरक्षण और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से समझते हैं। इसका परिचय 1968 में जैविक विविधता शब्द आता है, जो रेमंड एफ दासमैन ने दिया है। 1985 में जैव विविधता शब्द डब्ल्यू जी रोजन ने दिया है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न वन लाइनर है जो कि परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से ही देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। 22 मई 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ, जिस पर पहली बार जैव जैव विविधता पर चर्चा की गई। सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया गया। 1 अक्टूबर 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनवीए) की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु होता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय होता है। जैव विविधता के जनक डब्ल्यू विल्सन को माना जाता है। जैव विविधता के 3 स्तर। जैव विविधता आनुवंशिक, जीन के स्तर पर बदलाव, प्रजातीय, पौधे और जंतु, इनमें बदलाव हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र, सभी जीवों का अलग अलग होना। जैव विविधता का मापन। अल्फा मापन, जीवों की संख्या को मापा जाता है। बीटा मापन के द्वारा जीवों का बदलाव कितना हुआ है उसको मापा जाता है। गामा मापन, बड़े क्षेत्र में मापन किया जाता है। भौगोलिक प्रवणता, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। ये रही हमारी भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, और ध्रुवों पर जैव विविधता सबसे कम होती है और भूमध्य रेखा पर जैव विविधता सर्वाधिक एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता होती है। पर्वतीय क्षेत्र में जैव विविधता बहुत ही कम होती है। जैव विविधता का मतलब पेड़ पौधों से है, जहाँ भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक वन, पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं, जबकि ध्रुवों पर केवल बर्फ जमी रहती है, इसलिए वहां पर जैव विविधता बहुत ही कम पाई जाती है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द दिया नॉर्मन मायर्स ने सन 1988 में। दोस्तों, जैव विविधता के बारे में जितनी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, सारी की सारी महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखें। जैव विविधता हॉटस्पॉट, यह शब्द दिया है नॉर्मन मायर्स ने सन 1988 में। लेकिन इसकी कुछ शर्तें नहीं है। क्या शर्त है, समझ लेते हैं।
1500 प्लस स्थानीय संवहनीय पौधे हों। जैव विविधता हॉटस्पॉट जहाँ पर भी होगा वहाँ पर 1500 से ज़्यादा स्थानीय संवहनीय पौधे होना चाहिए। कम से कम 70% आवास का विनाश हो गया हो, वहाँ पर 70% से अधिक आवास नहीं होना चाहिए। स्थानीय संवहनीय पौधों का मतलब होता है कि वे पौधे जो कई वर्षों तक लगातार खड़े रहें। जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या पूरे वर्ल्ड में या विश्व में 36 है। हमारे भारत में 4 हैं, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। हॉटस्पॉट सागरीय जैव विविधता जो खतरे में है। भारत में 2 हॉटस्पॉट हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये दोनों ही बहुत ही खतरे में है। सागरीय जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब होता है सागरीय जैव विविधता जो कि बहुत ही खतरे में है। ये कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। भारत के 4 हॉटस्पॉट देख लेते हैं। पश्चिमी घाट, जिस पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है। दोस्तों थोड़ी सी क्या है, मुझे विविधता कहने में हिचकिचाहट हो रही है। भारत के 4 हॉट स्पॉट। पश्चिमी घाट नंबर 1, पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये हमारे भारत के 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत महाविविधता का देश। भारत एक महाविविधता का देश है। अब क्या होता है महाविविधता? कम से कम 5000 स्थानिक संवहनीय पौधे होने चाहिए। एक सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए। विश्व के कुल 17 महाविविधता देशों में से एक है। पूरे विश्व में महाविविधता के देश कुल 17 हैं। भारत भी उसमें सम्मिलित है। पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं एवं लाभ। प्रदाता सेवाएं, हमें क्या क्या प्राप्त होता है? भोजन मिलता है, पौधे और जंतुओं से 100% औषधि मिलती है, 50 से 60%, जीवाश्म ईंधन, वस्त्र, इन सब चीजें हमें मिलती हैं। नियंत्रणकारी सेवाएं, बाढ़ नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, CO2 अवशोषण, ग्रीन हाउस गैसें, इन सब का हमको नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है अगर हमें जैव विविधता को बचाना है तो। सहायक सेवाएं, परागकण, फल का निर्माण, जो परागकण होते हैं वह बहुत ही सहायक होते हैं। जैसे कि किसी भी पौधे या पेड़ पर जो छोटे छोटे जीव जंतु तितलियां बैठती हैं और वहां से परागकण ले जाकर कहीं दूसरी जगह गिर जाते हैं, तो वहां पर उस पौधे का निर्माण हो जाता है। सांस्कृतिक सेवाएं, पर्यटन, 60% लोग बायोडायवर्सिटी को देखने के लिए वहां जाते हैं, तो यह एक पर्यटन स्थल का भी कार्य करती है। कौन? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी को क्षति या खतरे। जैव विविधता को क्या नुकसान है या किससे खतरा है, इसके बारे में देख लेते हैं। प्राकृतिक प्राकृतिक खतरे क्या हैं? भूकंप है, ज्वालामुखी है, जलवायु परिवर्तन है, बाढ़ आ जाए, चक्रवात आ जाए, तो इनको कोई नहीं रोक सकता है, कभी भी आ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका समय नहीं है वो आ जाए। बाढ़ है तो मौसम बरसात के मौसम में ही आएगी। जलवायु परिवर्तन होता रहता है, ज्वालामुखी अपने समय पर ही फटते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्षति मानव के द्वारा ही पहुंचाई जाती है, जैसे आवास विखंडन, आवास विनाश, औद्योगिक प्रदूषण। सर्वाधिक विनाशकारी है मानव के द्वारा ही। जैसे पालतू पशुओं का जो आवास है वनों में, उसको तोड़ देते हैं, विखंडन कर देते हैं। औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है जिससे कि जानवरों को ज्यादा खतरा हो जाता है। पेड़ पौधे काट देते हैं। संरक्षण, IUCN और रेड डाटा बुक। सबसे पहले देख लेते हैं IUCN के बारे में। जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इसके लिए एक मुख्यालय बनाया हुआ है जिसको हम IUCN के नाम से जानते हैं। इसकी पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल
यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों IUCN का पूरा नाम कई बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको थोड़े ध्यान से ही नोट कर लें। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संस्था है, या आप इसको सलाहकारी संस्था भी बोल सकते हैं। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसमें लगभग सभी देश शामिल हैं। यूएसए से इसको यूएसए की महासभा से पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। रेड डाटा बुक का क्या उद्देश्य है? जीव आवास एवं स्रोत जनसंख्या जो संकट में है। कुल 9 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं दोस्तों? 9 श्रेणियां। तो दोस्तों आप मेरा एक क्वेश्चन बताइए कि भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता किस हॉटस्पॉट में है? इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक बार फिर से दोबारा क्वेश्चन को सुन लीजिए। मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता किस हॉटस्पॉट में है? आप लोग मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। IUCN की श्रेणियां विलुप्ति की कगार पर है। IUCN की श्रेणियों को देखते हैं जो कि बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं या तो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है। विलुप्त जिनके होने की संभावना नहीं है या कोई जीवित नहीं है, जैसे डायनासोर। डायनासोर को अधिकतर किसी ने भी नहीं देखा है। यह प्रजाति कई हजारों साल पहले विलुप्त हो गई है। वनों से विलुप्त ऐसे जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाए जाते हैं, इन्हें घर, सफारी या चिड़ियाघर में रखा जाता है। ऐसे जीव जो बहुत ही कम मात्रा में बचे हुए हैं और अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाए जाते, उनको हम घर में रखते हैं या चिड़ियाघर में रखा गया है। प्रमुख संकटग्रस्त श्रेणियां। श्रेणी नंबर 3, गंभीर संकटग्रस्त क्रिटिकल। गिरावट आई है पिछले 10 सालों में 70 से 90% की कमी। पेश संख्या 50, यानी जो भी वयस्क प्रजाति यानी कि 50 या उससे ज्यादा रह गई है। कुल 250 है, 250। उदाहरण शेर। संकटग्रस्त 50 से 70% तक की कमी आई है पिछले 10 सालों में। वयस्क संख्या 250 से ज्यादा है। डॉल्फिन एक सींग वाला गैंडा। सुबेर 30% तक कमी आई है, इनकी संख्या 1000 है या तो इससे ज्यादा है। गैंडा बंगाल टाइगर। दोस्तों इस पूरी वीडियो में जैव विविधता से संबंधित एक एक लाइन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से आप अपने 2 या 3 नंबर बहुत ही पक्के कर सकते हैं। IUCN की अन्य श्रेणियां दुर्लभ, रेयर कंडीशन, इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। लीस्ट कंसर्न सबसे कम चिंता, प्रजाति सुरक्षित है। प्रजाति क्या है? सुरक्षित है। डाटा डिफिशियंट, मूल्यांकन के लिए डाटा अपर्याप्त है। 8वें नंबर की जो प्रजाति है, ऐसी प्रजातियां जिनका मूल्यांकन ही नहीं किया जा पा रहा है, उनका डाटा मिल ही नहीं रहा है। नॉट एबुलेट, अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनका अभी तक मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। संरक्षण के उपाय, जैव विविधता संरक्षण के उपाय। स्वस्थानिक इन सीटू और परस्थानिक एक्स सीटू। चलो देख लेते हैं इन सीटू को। जीव को उसी के प्राकृतिक आवास में रखा जाता है। जीव को उसी के प्राकृतिक आवास में रखा जाता है या उसी के प्राकृतिक आवास में बचाना, उसकी देखभाल करना। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व, संरक्षण रिजर्व आदि। एक्स2 जीव को प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर बचाना, जैसे चिड़ियाघर है, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, इन सब में रखा जाता है। IUCN
संरक्षण की श्रेणियां फर्स्ट ए, सख्त मनाही है, आप यहाँ पर जा ही नहीं सकते हैं किसी प्रकार से। श्रेणी फर्स्ट बी, पैदल जा सकते हैं, नाव से, वन्य जीव प्रदूषण ना हो। जैसे फर्स्ट बी में आप पैदल जा सकते हैं या नाव पानी के माध्यम से। आप अपने वाहन से नहीं जा सकते हैं, जिससे अगर आप अपने वाहन से जाएंगे तो वहाँ पर प्रदूषण होगा और वहाँ की प्रजाति बहुत ही खतरे में आ सकती है। श्रेणी सेकंड, राष्ट्रीय उद्यान। श्रेणी सेकंड में राष्ट्रीय उद्यान को सॉरी दोस्तों, श्रेणी सेकंड में राष्ट्रीय उद्यान को रखा गया है। क्वेश्चन आएगा कि IUCN संरक्षण की श्रेणियां में किस श्रेणी में राष्ट्रीय उद्यान को रखा गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए श्रेणी नंबर 2। पहली दो श्रेणियां हैं, इनमें से फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, यहाँ से सेकंड शुरू होती है। श्रेणी थर्ड, ये ऐतिहासिक जगहों को रखा गया है, इसकी रक्षा श्रेणी थर्ड में होती है। श्रेणी 4, टाइगर प्रोजेक्ट, विशेष प्रजाति प्रबंधन। क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? श्रेणी 5, पश्चिमी घाट का संरक्षित क्षेत्र परिदृश्य। श्रेणी 6, संरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया। IUCN की श्रेणी नंबर 6 में आपको प्रोटेक्टेड एरिया रखा गया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने शुभम सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि MP-TET वर्ग 3 की सभी क्लास समय पर मिलती रहे। उम्मीद है आपको जैव विविधता का अध्याय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक किस अध्याय पर चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।